तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को हर एक वीडियो में नई जानकारी होती है, आज फिर से हम मुखर्जी नगर के बारे में बात करते हैं, नाइट रिव्यू के बारे में। ये है मुखर्जी नगर की वो गलियां जहां पर एस्पिरेंट अपने सपनों को लिखते हैं, सपनों को गढ़ते हैं। नाइट रिव्यू देने का उद्देश्य यही रहता है, जब आप सो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्पिरेंट अपनी किताबों से इश्क मोहब्बत प्यार कर रहे होते हैं। इसी से हम मोटिवेट करते रहते हैं दूर दराज गांव शहर में रहने वाले एस्पिरेंट को। भारत के कोने कोने में आप लोग हमें देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। एस्पिरेंट से हम तमाम प्रकार की वो जानकारी देते हैं जो आपके सपनों के लिए कहीं ना कहीं एक सहायक सिद्ध होती है। तो बने रहिए, अंत तक हम रिव्यू लेते हैं, नाइट रिव्यू। आखिरकार मुखर्जी नगर का माहौल क्या है? जैसे कि यूपीएससी का अभी प्री एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार से एस्पिरेंट ने अपनी तैयारी को यहाँ पर धार देने का काम कर रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, तमाम प्रकार की वो जानकारी होगी जो आप लोगों के लिए यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। ये बताइए, जो मुखर्जी नगर का माहौल है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी का। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। अभी एग्जाम आने वाला है, प्री का एग्जाम आने वाला है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी जो एग्जाम आने वाला है, इसकी तैयारियां तो लगभग पिछले सालों से ही चल रही हैं। हाँ। और इमीडिएटली तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत तैयारी को अंजाम दिया जाए। जी। लेकिन अभी अगर बात किया जाए, मेरी बात की जाए, तो अभी यही है कि रिवीजन मोड में सब चल रहे हैं जी। और प्रयास किया जा रहा है कि जो सेक्टर छूटा हुआ है उसको पूरा किया जाए। और जो भी चीजें करंट अफेयर से लेकर के उसके बाद आपका जो जीएस है, उसको जहाँ तक संभव हो सके उसको पूरा किया जाए। अच्छा। सी सेट हो गया। अच्छा जी। तो सेल्फ स्टडी हो रही है कि कहीं से कोचिंग लिया आपने? इंस्टीट्यूट चल रहा है मेरा, संस्कृति आईएएस में। संस्कृति आई। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि इसके लिए आप जो प्री को देखकर कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, जैसे मॉक टेस्ट देने के लिए, तो क्या अभी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, क्योंकि मेरा बैच अभी ज्यादा पुराना नहीं है। जी। तो अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा। तो रनिंग क्लासेस के दौरान तो इस बार एग्जाम देने का सोच लिए हैं। जी। बट अभी क्या है कि टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आपका पूरा तैयारी हो चुका है और टेस्ट देने के बाद आप उसको रिवीजन करें। तो अभी तो मेरा सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, जैसे अभी इन्वायरमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करा है। अच्छा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। अच्छा जी। आप भी सर मैं भी यूपीएससी सेम प्रैक्टिस। तो कोचिंग सेम कोचिंग? सेम कोचिंग में। अच्छा, ये बताओ कि इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है कि पहले? नहीं, ऐसे नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। मैं जैसे कॉलेज ग्रेजुएशन करके मेरा फर्स्ट रहा कि यूपीएससी टारगेट था स्टार्टिंग से कि यूपीएससी करना, तो यूपीएससी के लिए आया। तो मुखर्जी नगर की बात करें, बहुत सारे लड़के गांव में भी रहते हैं, बिल्कुल। देखते हैं, यहाँ के वीडियो भी देखते हैं, एस्पिरेंट्स से सीखते भी हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में आते हैं, क्या बदलाव आपने देखा है? इन्वायरमेंट होता है सर, किसी चीज का इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है उस चीज के लिए। तो जैसा इधर का माहौल होता है पढ़ाई वढ़ाई का, तो एक होता है जैसे कोचिंग के तहत के एक रूम में कोचिंग, जैसे लाइब्रेरीज है इधर का, जब चारों ओर आपको स्टूडेंट से देखने को मिलते हैं, तो वो लगता है एक पढ़ाई वाला माहौल लगता है। मतलब एक निश्चित एरिया से आपको ये इस एरिया को अलग कर देता है। ये इधर का स्पेशल एरिया है। बाकी पढ़ाई का तो ऐसा कि बंदे के खुद पर रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग भी आते हैं जो मजा मस्ती करके अपना चले जाते हैं। देखो, वो भी होता है और कुछ होता है, ये तो नेचर है, उस हिसाब से नेचुरल बात है। अच्छा, शुरुआती दौर में स्टूडेंट आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रहने के लिए रूम देखना या पीजी देखना, बहुत दुविधा होती है रूम में रहें या पीजी में। तो इसके लिए क्या आप पीजी से रहते हैं कि रूम से रहते हैं? मैं तो रूम लेकर रहता हूँ। लेकिन आने से पहले ऐसा लगता है कि पता नहीं, नया शहर है, यहाँ कैसे रहेंगे और चीजें महंगी होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अनुभव होता है कि आप लगभग एक मीडियम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत जगह है, धीरपुर है, ढाका है, उसके बाद इधर गोपालपुर है, ठीक है, तो गांधी विहार हो गया। तो ऐसे सेक्टर में क्या है कि हम कम बजट में भी रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब आने से पहले क्या होता है कि माइंडसेट होता है मुखर्जी नगर में रहना, और मुखर्जी नगर का रेंट इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल। हालांकि मैं तो यहीं पर रहता हूँ। अच्छा। लेकिन आप पीजी में भी रहिए या खुद से भी रहिए, तो यहाँ पर लगभग सारे टाइप के स्टूडेंट सर्वाइव कर सकते हैं। जो एक्सपेंसिव जो रहना चाहते हो तो है ही, जिनका बजट एटलीस्ट 7-8 हजार भी अगर हो रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। और खाना जो है यहाँ पर लगभग मेस वाले सब लोग देते ही हैं।
और थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है, एवरीथिंग परफेक्ट तो होगा नहीं कहीं पर भी, है ना। तो थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कोचिंग को चुनना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो गई है, जैसे कि ऐड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विज्ञापन इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं भाई कौन सी कोचिंग में जाए। तो क्या आपने क्या देखा था? मेरा भी ऐसे ही था, जैसे कि अब मैं कोचिंग का नाम ले लूंगा, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इस सब पे बहुत ज्यादा वायरल चलता है कि ये कोचिंग ऐसा ऐसा, तो हम भी वही सब देख के आए थे कि हाँ ये करना है। लेकिन इधर आते हैं तो वास्तविकता पता चलती है कि रियलिटी क्या है। उधर आके आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा, क्या कैसे चीजें कैसे है, उसके बाद में आप थोड़ा सही डिसीजन ले पाते हैं। तो मेरा भी 100% था कि जहाँ जाना था मैं उधर बिल्कुल नहीं जाके मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया। ठीक है, और जहाँ मैं हूँ ना अभी, मेरे को 0% भी वो नहीं है कि मैं गलत जगह हूँ। मैं 100% एकदम सही, एकदम 100% सेटिस्फाइड हूँ अपने डिसीजन से, करंट डिसीजन से। अगर एक बात इस पर हम कहना चाहेंगे, देखिए कोई भी कोचिंग जो है ये निर्धारित नहीं कर सकता है आपका रिजल्ट कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोचिंग से एक जो हेल्प मिलता है कि सिलेबस समझने में, जीएस पर जो पकड़ होती है। अब देखिए हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम की भी तैयारी चलती है। तो हमारे हिंदी मीडियम में क्या होता है कि स्कूलिंग अच्छी नहीं होने के कारण, हालांकि कुछ बच्चों की स्कूलिंग अच्छी होती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। यूपीएससी में बेसिकली है क्या, 6 से लेकर 12 तक और कुछ ग्रेजुएशन का मामला है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ सिलेबस अलग से आ रहा हो, लेकिन चूंकि स्कूलिंग अच्छा नहीं होने के कारण हमें कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है। और भारत में लगभग लोग जानते ही है, यूपी बिहार में जो स्कूलिंग है, ठीक है, ज्यादातर याद करने पे फोकस करते हैं लोग, ठीक है, लर्निंग पे फोकस नहीं होती है, क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रोल देखा जाए तो लगभग कोचिंग सब ठीक है, लेकिन कोचिंग में एक मेन चीज जो होना चाहिए हमारे हिसाब से, करीब हमको 1.5 साल हो गया रहते हुए, अभी अटेम्प्ट तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन एक मेरा क्लास करते वक्त का जो अनुभव है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए टीचर की, सब्जेक्ट की। अगर ऐसा कोई कोचिंग है जिसमें टीचर की स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई इतिहास पढ़ा रहा है तो अंतिम तक वही इतिहास पढ़ा है। अगर बदलते रहते हैं। अब बदलने में क्या होता है ना, देखिए हम लोग स्टूडेंट, आप ही जैसे अभी आप हमसे पूछ रहे, इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर इनसे पूछ रहे हैं, तो आपको एक लय नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ हमसे बात कर रहे हैं तो आपको एक लय मिलेगा और आप समझ पाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन एक पल में आप हमसे पूछे वही सवाल इनसे पूछे तो फिर उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कोचिंग में अभी हो क्या रहा है कि मैक्सिमम टीचर, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग पे फोकस की वजह से कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में। लेकिन अभी एक जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं उसका विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे खास चीज देखने को मिला है कि उसमें एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है, टीचर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये एक बेटर चीज है। कोई टीचर अपने आप में खराब नहीं है, चाहे जितने भी है, मेन रोल अदा करता है टीचर की स्टेबिलिटी और आपका जो पढ़ रहे हैं एफर्ट। अब ऐसा नहीं हो कि टीचर सब कुछ कर भी रहे हैं और हम उस चीज को करें ही नहीं। अच्छा, ये बताओ कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए, क्या अनुभव आपने देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो अनुभव तो इधर है, जो स्टूडेंट इधर आ चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं, तो उनको मैं इतना बोलना चाहूंगा, इस देश में योग्यताओं की कमी नहीं है, बस थोड़ा इकोनॉमी की वीक होने के कारण जो लोग इधर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोगों को मौका मिला है ना, तो उस मौके को दोनों हाथ से ढूंढ लो। ठीक है, सबके बस की नहीं होता है इधर आके पढ़ना, बस तो अपने मौके को बिल्कुल फालतू में व्यस्त ना करके जो करने आए वो पढ़े लिखे, और मतलब सबको नहीं मिलता, हमको मिला है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, ये मेरा मैसेज था। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम नए स्टूडेंट के लिए बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप ये मत सोच के यूपीएससी करिएगा कि कोई आईएएस है या कोई बोल दिया। अगर आप करना चाहते हैं तभी करिएगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई गारंटी ऐसा है मामला कि आप 1 साल में आईएएस बन जाएंगे, ना ही ऐसा है कि आप नहीं बनेंगे। लेकिन एक चीज है, आपको धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव होते जाएगा, जब नए नए रहेंगे कोचिंग में थोड़ा उत्साह रहेगा, एक धीरे धीरे मोटिवेशन की जो जरूरत पड़ती है वो तभी मिल पाएगा ना जब आप खुद से रहेंगे। जैसे अक्सर आप देखे होंगे कोई 4थे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में आईएएस तो वो भी है, लेकिन वो तब है क्योंकि उन्होंने एक धैर्य बना करके चला। तो वही लोग इस तैयारी में आए जो खुद से बनना चाहते हैं, किसी के वजह से नहीं कि कोई प्रेशर दिया हो या पापा चाह रहे हो या मैंने देख लिया रील चलो आईएएस बनते हैं गाड़ी में घूमे, नहीं बन पाएगा। तो बहुत लंबा सफर है और बहुत धैर्यता का चीज है। मतलब
अपने आप में सबसे कट के रहना पड़ता है। तो जो खुद करना चाहता है ना वही कर पाएगा। भले थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे हम लोग अभी तो ज्यादा अनुभव नहीं है कि एग्जाम तो दिए नहीं है, लेकिन इस तैयारी के सिलेबस से ही एक अनुभव मिला है कि इतना सब्जेक्ट्स है। अभी हम लोग का समझिए कि अभी 4-4 क्लासेस चल रहा है जी। अब इस 4 क्लासेज को करने के बाद अब ना टीचर आपको यहाँ देखने आ रहे हैं रूम पर, ना हमारे गार्जियन देखने आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? हम उसको तभी करेंगे ना जब हमारी चाहत होगी। तो वही लोग इसमें जुटे जो खुद करना चाहते हैं और हो जाता है जो लगे रहते तो हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा उद्देश्य ये था कि मुखर्जी नगर का क्या माहौल है, और अभी प्री को लेकर जैसे कि भाई लोग अभी देने वाले हैं 24 का जो प्री होने वाला है, कुछ ही समय बचा है, किस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं। रात हो दिन हो, मुखर्जी नगर में ऐसा नहीं लगता है, स्टूडेंट दिन रात यहाँ पे लाइब्रेरियां ओपन रहती हैं, पढ़ते रहते हैं। कहीं आप सोते हैं, कहीं यहाँ पे मेहनत हो रही होती है। तो कंपटीशन एक देखने को मिलता है किस प्रकार से यहाँ पे एस्पिरेंट अपना जीवन निकाल रहे हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।